ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाऊंगी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्रती के सभी पाप मिट जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार इस दिन व्रत करने से कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। इस बार की एकादशी काफ़ी खास है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ योगिनी एकादशी का व्रत कथा का जरूर पाठ करें। ऐसा करने से आपकी पूजा को पूर्ण माना जाता है और पारिवारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत को विधिवत रखने से सिद्धि और सफलता तो मिलती ही है, साथ ही इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाला कहा गया है। वर्तमान समय में यह व्रत कल्पतरु के समान है तथा इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा हर तरह के श्राप तथा समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्य फल प्रदान करता है। योगिनी एकादशी की यह व्रत कथा काफ़ी प्रचलित है, तो चलिए योगिनी एकादशी की कथा शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। इस कथा को युधिष्ठिर के कहने पर स्वयं श्री कृष्ण ने कही थी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, सुनो, मैं तुमसे पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा कहता हूँ। एक बार की बात है, जब स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था, प्रतिदिन नियमित रूप से शिव आराधना करता था। उसका हेम नाम का एक माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की विशालाक्षी नाम की बहुत सुंदर पत्नी थी जिसके सौंदर्य पर माली आसक्त रहता था। एक दिन प्रातःकाल हेम माली मानसरोवर से फूल तो तोड़ लाया, परंतु घर पर अपनी रूपवती स्त्री से मोहित होकर दोपहर तक राजा के यहाँ नहीं पहुँचा। राजा कुबेर को पूजा के लिए विलंब हो गया। विलंब का कारण जानकर कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया। कुबेर ने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा काम शक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का कष्ट भोगोगे। कुबेर के श्राप के फलित होते ही माली हेम धरती पर आ गिरा। उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। हेम वर्षों तक पृथ्वी पर अनेकों कष्ट सहता रहा। एक दिन उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई और अपने प्रायश्चित का मार्ग पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को समर्पित ये योगिनी एकादशी का व्रत तुम्हारे समस्त पापों को समाप्त कर देगा और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे। हेम माली ने पूरी श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान किया। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। वो कुष्ठ रोग से मुक्ति पाकर अपने पुराने रूप में आ गया और पत्नी के साथ सुखी जीवन यापन करने लगा। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।